के पुत्र हैं, नेत्रों से प्रकट हुए ब्रह्मा के, उनका नाम है अत्रि। और इन अत्रि का विवाह मनु जी की पुत्री देवहूति की कन्या है अनुसुईया। सतियों में सबसे पहले नाम अनुसुईया जी का लिया जाता है। पद्मकल्प में तो कथा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों अपनी अपनी देवियों के द्वारा प्रेरित किए गए और अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आए। अनुसुईया जी जब भिक्षा लेकर के आई इन याचकों के लिए, तो अपने वेश को छुपाए हुए इन ब्रह्मा त्रिदेवों ने कहा कि जब तक तुम अपने मर्मस्थान को खुला करके न लाओगी तब तक हम भिक्षा नहीं लेंगे। और अनुसुईया जी ने अपने पातिव्रत के तपोबल से इन तीनों को छोटा छोटा शिशु बना दिया, पालने में झुलाया, अपना दूध पिलाया। जब त्रिदेवियों ने क्षमा याचना की तो इन तीनों देवताओं को उनका वास्तविक रूप प्रदान किया। प्रसन्न होकर के त्रिदेवों ने जब वर मांगने के लिए कहा तो इन्होंने इन तीनों को ही पुत्र रूप में मांगा। लेकिन श्वेत वाराह कल्प की कथा कहती है कि अत्रि ने ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों की एक साथ आराधना की। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि यदि कोई ईश्वर नाम की कोई सत्ता है जो एकमात्र अविकारी है, वही मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करे। घनघोर तप में सपत्नीक प्रवृत्त हुए। अत्र तत्र समेतासु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः मुने सम्मंत्रयान चक्रुन अन्योन्यम जगताम हितम। उसी समय उस स्थान पर एकत्र हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने आपस में मिलके संसार के हित की कामना से मंत्रणा की। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों ने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे जगत का हित हो। तो इन तीनों ने मिलकर के तीनों ही वरदान देने के लिए आ गए अत्रि को। तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने किया कि मैंने अपने आप को दत्तम त्वया, अर्थात मैंने अपने आप को तुमको दिया। तो भगवान विष्णु के जो अंशभूत हैं उनका नाम अत्रि ने दत्तात्रेय रखा। और ब्रह्मा जी के जो अंशभूत थे, ब्रह्मा जी के वरदान से जो पुत्र हुआ था उनका नाम है चंद्रमा। और भगवान शिव के अंश से, रुद्र के अंश से जो प्रकट हुए उनका नाम है दुर्वासा। अत्रि अनुसुईया के ये तीन महान पुत्र हैं, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। सतयुग में प्रकट हुए और इनकी लीलाएं त्रेता से लेकर के द्वापर पर्यंत तक खूब चली हैं। महर्षि दुर्वासा का जो स्वभाव है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, बहुत जल्दी किसी पर रीझ भी जाते हैं और बहुत जल्दी कुपित भी हो जाते हैं। जिसका चित्त जितना निर्बल होगा ना सज्जनों माताओं, उसका स्वभाव भी वैसा होगा। वो गुस्से में भी जल्दी आएगा और मान भी बहुत जल्दी जाएगा। जिसके भीतर कपट रहेगा वो अपना गुस्सा भी व्यक्त नहीं करेगा और वो जल्दी किसी को क्षमा भी नहीं करता है। ये प्रायः स्वभाव कह रहा हूं मैं। जिसका चित्त निर्मल रहेगा, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव वैर भाव नहीं है, वो व्यक्ति गुस्सा भी जल्दी होता है, नाराज भी जल्दी होता है और उसको मनाना भी बहुत आसान होता है। दुर्वासा जी का ऐसा ही स्वभाव है। देने पर आते हैं तो शिव जी के अंशभूत हैं, देने पर आते हैं तो द्रौपदी को, इन्होंने कुंती को अमोघ मंत्र दे दिया कि तू जिस देवता का आवाहन करेगी वो देवता प्रसन्न होकर तुझे वरदान दे देंगे। कुंती ने दुर्वासा के प्रदत्त उस मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य का आवाहन किया। जब सूर्य को पता चला कि कुंती ने केवल बाल स्वभाववश
मंत्र का परीक्षण करने के लिए। तो सूर्य नारायण को दुर्वासा जी पर और कुंती पर, दोनों पर क्रोध आया कि इसने अयोग्य पात्र को इन्होंने मंत्र दे दिया और इसने बिना सोचे विचारे जो जगत का नियमन करने वाले हैं ऐसे सूर्य को अपने केवल सामान्य क्रीड़ा के लिए इन्होंने प्रकट कर दिया। उसका दंड देने के लिए कुंती अभी अविवाहित थी, किशोरी थी। उस समय उनको पुत्रवती होने का वरदान देकर के चले गए। वस्तुतः यह कुंती के लिए यह वरदान भी श्राप ही हुआ। ऐसे हैं महात्मा दुर्वासा। कहते हैं सूर्यवंश समुत्पन्नो यो अम्बरीशो नृपो भवत् तत परीक्षाम अकार्षीत सताम शृणु तुम मुनीश्वरः। एक बार पूर्व काल में इन्होंने सूर्यवंश के उत्पन्न राजा अम्बरीश की परीक्षा लेनी चाहिए। महाराज अम्बरीश ने 24 एकादशी व्रत का अनुष्ठान प्रतिज्ञा लिया था, संकल्प लिया था। 24वीं एकादशी का पारणा कार्य करने के लिए जब इनको दुर्वासा मुनि का दर्शन हुआ तो उनको निमंत्रण दिया। नियमानुसार द्वादशी को ही पारणा होना चाहिए। जैसे कल एकादशी थी, फिर द्वादशी लग गई और आज सुबह थोड़े समय तक ही, उसके बाद त्रयोदशी। ऐसी स्थिति में द्वादशी में पारणा कार्य बताया गया है। लेकिन पारणा कार्य किसके लिए बोला गया? मुझे कई बार फोन आते हैं लोगों के, लोग पूछते हैं कि एकादशी है, द्वादशी कितने बजे लग रही है, पारणा कब करना है? तो मैं उनसे पहले पूछता हूं, ये बताओ आपने आज क्या क्या खाया है? तो बोले कुछ नहीं, चाय पिया है, दूध पिया है, जूस पिया है, थोड़ा फ्रूट लिया है। तो आपके लिए पारणा नहीं है, आपके लिए केवल हाथ में जल लेकर के संकल्प छोड़ना है कि हाँ, हमने एकादशी का जो फलाहार से युक्त व्रत किया है वो आपको समर्पित कर रहे हैं। पारणा कार्य उसके लिए होता है जो व्यक्ति निर्जला रहता है। जो व्यक्ति फलाहार कर रहा है, 4 बार चाय पी रहा है, जूस पी रहा है, दूध पी रहा है, उसके लिए पारणा का विधान नहीं है। जिसने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है, पारणा शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा अम्बरीश ने तो एक बूंद की जल नहीं ली थी और इधर द्वादशी बीतने वाली है, त्रयोदशी आरंभ होने वाली है। 24 एकादशी का व्रत फल कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए उन्होंने विचार किया कि जल पी लेना, जल का आचमन कर लेना पारणा कार्य करने के समान भी है और नहीं भी है। इस हेतु से उन्होंने जल पी रहे थे, महर्षि दुर्वासा ने आकर के देख लिया। कुपित होकर के इन्होंने अम्बरीश को जलाने के लिए कृत्या प्रकट की और उधर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया अम्बरीश की रक्षार्थ। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से संतप्त होकर के दुर्वासा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक सब जगह गए। अंत में जब अम्बरीश के पास में आए तो अम्बरीश ने सुदर्शन से कहा कि सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वांस घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। सुदर्शनम इदम चक्रे हर्ये शंभुर शंभुनार्पितम शांतम कुरुम प्रज्वलितम अद्यम दुर्वास से नृपः। हे सुदर्शन, ये भगवान शंभु के अंशभूत हैं, आप इनको नहीं जला सकते, ये नष्ट नहीं हो सकते, इसलिए आप शांत हो जाइए। दुर्वासा जी ने कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही यह लीला की थी। अद्भुत है तुम्हारी निष्ठा, अद्भुत है तुम्हारी हरि भक्ति। जाओ, तुम्हारे वंश की अभिवृद्धि हो, सूर्य वंश का सितारा सर्वदा आकाश में जगत में जगमगाता रहे। इन्हीं दुर्वासा ने एक बार त्रेता युग में जब राम जी के 13,000 वर्ष बीत गए तो काल भगवान से भेंट करने के लिए आया, क्योंकि रामभद्र को मृत्यु अंगीकार नहीं कर सकती थी। काल तो उनको स्मरण कराने के लिए आया था कि प्रभु, आपकी लीला की अवधि समाप्त हो चुकी है। काल वेश बदल करके आया, राम जी से एकांत वार्ता करना चाहता था। भगवान ने पहचान लिया
भगवान ने लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया, द्वार पर नियुक्त कर दिया। कि जब तक मैं इनसे बात करूं तब तक कोई भीतर ना आए। और दुर्वासा उसी समय पहुंच गए। लक्ष्मण जी रोकते भी रहे कि नहीं, महाराज की आज्ञा है कि कोई भीतर, जब तक वो एकांत वार्ता कर रहे हैं तब तक कोई भीतर ना जाए। लेकिन दुर्वासा जी ने लक्ष्मण की एक न सुनी। बोले यदि मुझे अभी राम जी से मिलने से मना करोगे तुम, तो इसी समय पूरी अयोध्या नगरी को जला करके कोपाग्नि में भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अयोध्या की रक्षा करना तो सभी का कर्तव्य है, वो रोक नहीं पाए और दुर्वासा जी भीतर चले गए, जिससे रामचंद्र जी कुपित नहीं हुए। भगवान राम ने विचार किया ये काल उन महाकाल का ही अंश है और दुर्वासा भी उन महाकाल के ही अंश है, महादेव के ही स्वरूप है। इनसे जगत का कौन सा व्यवहार छुपा हो सकता है? क्या मेरी लीलाएं, क्या मेरा स्वरूप, क्या मेरे आने की अवधि, क्या मेरे जाने की अवधि, इन महात्मा दुर्वासा से कुछ भी छिपा नहीं है। इनसे पर्दा कैसा? इसलिए राम जी को दुर्वासा जी पर क्रोध नहीं आया। दुर्वासा जी को प्रणाम किया उन्होंने, लेकिन दुर्वासा जी के प्रवेश करते ही काल जो था वो अंतर्हित हो गया। राम जी को वो पूरा संदेश नहीं सुना सका, इसलिए काल को आया हुआ जानकर के राम जी ने स्वयं ही भगवान ने सरयू में जल समाधि ले ली। लेकिन उसके पूर्व उन्होंने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया।